अभी गलती से न्यूज में दिखा कि गोवा में आपकी बेटी इलीगल लाइसेंस पर बार चला रही है। रेस्टोरेंट में पोर्क जैसी डिश भी थी। यही वजह है कि एलपीजी और पेट्रोल की महंगाई पर आप नहीं बोली। कौन सी महंगाई? अरे हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं इमरती जी। अरे 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 आप इमरती जी, आप जनता को जवाब दिए बिना ऐसे कैसे उठ करके जा सकती हैं? देखिए ऐसे। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के नए शो में जिसका नाम है बात बिना सर पैर की। हम आपके लिए एक नया शो लेकर के आए हैं और इस नए शो में नया मेहमान है। ये वो मेहमान है जिसने शुरुआत तो अपने कलाकारी से करी थी, अदाकारी से करी थी, पार्ट टाइम थी, लेकिन अभी फुल टाइम मतलब अभी मंत्री हैं। काफी चर्चित चेहरा है और आपके लिए खास तौर पर इनका इंटरव्यू लेके आए हैं क्योंकि हम जानते हैं जनता के काफी सवाल होंगे, तो वो सवाल हम इनसे आज इस शो में पूछेंगे। हम स्वागत करते हैं अपने शो में इमरती आयरॉनी का। इमरती आयरॉनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए शो में जिसका नाम है बात बिना सर पैर की। में कुछ सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं। देखिए इमरती आयरॉनी जी, आपके लिए सबसे पहला सवाल कि अभी अभी सुनने में आया है कि आपके परिवार में इलीगल बार। अरे शर्म करो, थोड़ा सा शर्म करो। अरे सवाल तो पूरा पूछ लेने दीजिए इमरती जी। हाँ जी, करिए। अभी गलती से न्यूज में दिखा कि गोवा में आपकी बेटी इलीगल लाइसेंस पर बार चला रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कर लिया सवाल पूरा आपने? जी कर लिया। तो अब शर्म करो, माफी मांगो। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बार हमारी नहीं, जब सुप्रीम लीडर मान गए कि बार हमारी नहीं, तो आप किस हैसियत से हमसे प्रश्न कर रहे हैं? इमरती जी देखिए, हम पत्रकार की हैसियत से प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि गोदी मीडिया विपक्ष की ही गलतियां दिखा रही है। और आप जो है ये मतलब साथ ही में सुनने में आया है कि आपकी बार के नाम इटालियन, तो राहुल गांधी रखवा दे। अरे आप तो भड़क रही हैं इमरती जी। चलिए सवाल बदलते हैं। भाई एक फूड ब्लॉगर की वीडियो थी जिस वीडियो में हम देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट में पोर्क जैसी डिश भी थी। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि आप जानवरों के हित में प्रचार देती हैं, तो आपके क्या विचार हैं इन सब पर? अरे जब पिताजी हिपोक्रेसी के बारे में बात कर सकते हैं, जब गोदी मीडिया का तिहाड़ी और गुल्लू पत्रकारिता की बात कर सकते हैं, जब रवि किशन जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर सकते हैं, तो हम क्या पोर्क बाव और शराब की बात नहीं कर सकते? कहाँ आपत्ति आ रही है आपको? मतलब आप मान रही हैं इमरती जी कि रेस्टोरेंट में पोर्क बाव जैसी डिश थी? अरे ये हमने कब कहा है? आप जनता को गुमराह मत कीजिए। इमरती जी, गुमराह हम नहीं कर रहे हैं, गोदी मीडिया कर रही है जनता को। जो जरूरी मुद्दे जो है ना वो नहीं उठा रही, उन पर बहस नहीं कर रही, और गुमराह आप भी कर रही हैं कि बिना लाइसेंस के बार चला रही हैं। अरे क्या लाइसेंस लगा रखा है? क्या बिना लाइसेंस के अगर बार चला ली तो सड़कों पे एक्सीडेंट होने लग जाएंगे? और एक बात बताइए, जब लोग देश बेच, मेरा मतलब गांधी परिवार देश बेच गया, तब आपको आपत्ति नहीं हुई? हम शराब बेच दें तो आपको इतनी ज्यादा आपत्ति हो रही है? इमरती जी, यहाँ गांधी परिवार कहाँ से आ गया? देखिए आप बार की बात कर रहे, बीच में गांधी परिवार ला रहे, बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। गांधी परिवार तो आप लाई हैं इमरती जी बीच में। हम तो पूछना चाह रहे थे कि आपके बार का नाम इटालियन क्यों है? ये देखिए फिर कर दिया आपने राहुल गांधी की बात। बताइए अब कौन कर रहा है बार की बात? वाह इमरती जी वाह। वैसे कहने को तो आप परिवारवाद का डंका बजाती फिरती हैं, तो ये गांधी परिवार से बाहर निकल अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। देखिए मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई लीगल बार नहीं चलाती। ऐसे टुच्चे काम हम दूसरों से करवाते हैं। लेकिन इमरती जी, सुनने में आया है कि आपकी बेटी वो रेस्टोरेंट चला रही है और ये रेस्टोरेंट उस जमीन पर बना है जिसमें आपके परिवार की हिस्सेदारी है, और शायद कांग्रेस द्वारा आरटीआई लगाया जा रहा है आपके रेस्टोरेंट पर। अरे पवन खेरा ने कहा आरटीआई लगवा दो, जयराम रमेश ने कहा शोकेस नोटिस मरवा दो, बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, लोगों ने कहा पारो छोड़ दो, पारो कह रही है शराब छोड़ दो। अरे नहीं इमरती जी, पारो नहीं,
प्यारी, आपकी प्यारी बेटी, आपका बच्चा चाइल्ड। हाँ, तो चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय अगर लिया था तो क्या अपने 18 साल के चाइल्ड का डेवलपमेंट भी ना करे अब हम? और अब माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट है आपके पास, सुना है। हाँ, उसका डाटा नहीं है हमारे पास अवेलेबल। तो डाटा किसके पास है इमरती जी? डाटा अंबानी जी के पास है, लीजिए जियो का डाटा पैक। इमरती जी, हम आपकी नॉलेज को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जनता का सवाल है कि इतना बड़ा मुद्दा हो गया, एक बार का मुद्दा हो गया, रेस्टोरेंट का, मीडिया कवर क्यों नहीं कर रहा है? तो आप कहना चाह रहे हैं कि सीजेपी की एक सांसद की गैर कानूनी हरकतें सरेआम मीडिया वाले टीवी पे बतला दें? नहीं तो और क्या, मीडिया हमने डिबेट में कबूतर लड़ाने के लिए रखे? और नहीं तो क्या, अगर मीडिया में खबरें दिखाने लग गए तो प्रोपोगेंडा कौन फैलाएगा? और आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ सिर्फ चाटुकारों का बिजनेस लेने आए हैं, उनकी नौकरी छीनने आए हैं, फिर कहते हैं रोजगार नहीं है। मतलब इमरती जी, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं बचा देश में, यही कहना चाह रही हैं? हाँ, आप देखिए पाकिस्तानी देश में कहाँ है फ्रीडम ऑफ प्रेस? बताइए कहाँ है पाकिस्तानी देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस? यानी आप मान रही हैं कि प्रोपेगेंडा ही चलता है खबरों के नाम पर? देखिए, आप हमेशा बार बार पे ऐसे सवाल करके आप जता रहे हैं कि हम कुछ बोल रहे हैं और अब आप उसका कुछ बता रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप। अरे क्या हो गया इमरती जी? अरे गला सूख रहा है क्या? सिल्ली सोल की शराब लाए, आप पानी से काम चला लेंगी? आप फिलहाल के लिए आप अगला प्रश्न पूछिए। इमरती जी, आप ही बता दीजिए आपका आगे का प्लान क्या है, आप क्या कीजिएगा? अब हम अनुरोध करेंगे, अब हम पिताजी से अनुरोध करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने कैमरा के लिए राष्ट्रपति जी को इग्नोर किया, हमारी लाइसेंस को भी वैसे इग्नोर करें। हम उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे कि हमारी बार का नाम इटालियन से बदलकर कुछ राष्ट्रवादी रख दे। और अगर कुछ ना हुआ तो हम निम्नोताई से अनुरोध करेंगे कि विम बार समझ के टैक्स बढ़ा के हमारी बार को भी बेच दे। तो खरीदने के लिए अडानी जी को नहीं बोलेंगे? अरे बार बार आप ऐसे सवाल कर रहे हैं हमसे, इतने बड़े इंटरव्यू का समय नहीं है हमारे पास। एक तो आपकी वजह से तपती धूप में बैठे हैं, और अगर समय होता तो क्या हम पिछले 8 साल में एक बार एलपीजी के दामों पे दोबारा ना बोल दिए होते? अच्छा, यही वजह है कि एलपीजी और पेट्रोल की महंगाई पर आप नहीं बोली? अरे कौन सी महंगाई? अरे हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं इमरती जी। कौन सी चीजें पत्रकार साहिब, कौन सी चीजें? अरे पेट्रोल, एलपीजी, ये आपको हालात नहीं पता है क्या? और ये मत पूछ लीजिएगा फिर कौन सा देश। अरे कहाँ है महंगाई? कौन सी महंगाई दिख रही है देश में? हर घर उज्जवल है, हर घर में रोजगार है, भूखमरी खत्म हो गई है। कहाँ दिख रही है आपको महंगाई देश में? इस जवाब पर तो मैं पूछना चाहूंगा इमरती जी कि आप कौन से देश की बात कर रहे हैं? अरे देखिए, आप पाकिस्तान जो भारत का पड़ोसी देश है, उसमें सब्जी महंगी, खीरा महंगा, आलू प्याज टमाटर सब महंगा। यहाँ कम से कम आप कच्चा खा सकते हैं। अगर एलपीजी तेल आप कह रहे हैं दाम बढ़े हैं, पकाइए मत, कच्चा खा लीजिए। यहाँ कम से कम आपको सांस लेने का तो फ्रीडम है, वहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है। जी बिल्कुल इमरती जी, सही कह रही हैं आप। और मरने वालों के ऊपर से जो जीएसटी हटाई है ना, उसमें मरने वालों में खुशी की लहर भी है, तो खुश तो लग ही रहे हैं लोग। तो जब गांधी परिवार देश बेच गया, जब गांधी परिवार शर्म बेच गया, जब गांधी परिवार की एक महिला ने दूसरी महिला को आपत्तिजनक कमेंट दे दिए, तब आपको कोई आपत्ति नहीं हुई। मगर हम शराब बेच दें, मीट बेच दें तो आपत्ति ही आपत्ति हो रही है। अरे आपको मालूम है शराब से कितना टैक्स आता है देश के लिए? तो यानी इमरती जी आप मान नहीं है कि आपका रेस्टोरेंट में शराब इलीगल बेच रही थी? देखिए मैं कुछ नहीं मान रही हूँ। मैं ये मान रही हूँ कि आप है गांधी परिवार की ओर से और आप बस हमारे ऊपर लांछन बनने आए हैं। मैं ये मान रही हूँ कि देश में महंगाई नहीं है, भारत उज्जवल हो रहा है। मैं ये मान रही हूँ आएगा तो गोभी।
और इससे ज्यादा हम आगे बात नहीं करेंगे, क्योंकि बस इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कहेंगे। और अगर कोई बकवास की जगह फैक्चुअल बात कह दी हो तो पिताजी से हाथ जोड़ के क्षमा, और अपने एडिटर को बोलिएगा कि बीच के अच्छे जो सवाल पूछे वो काट दे। अरे 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 आप इमरती जी, आप जनता को जवाब दिए बिना ऐसे कैसे उठ करके जा सकती हैं? देखिए ऐसे। आप सभी से माफी चाहूंगा कि इमरती आयरनी ऐसे उठ करके चली गई हमारे कुछ सवालों से, और अमूमन तौर पे ये सारे सवाल जनता के सवाल थे। हमने जनता के सवाल उनसे पूछे और कुछ इस तरीके का उन्होंने रिएक्शन दिया और उठ के चले गए। हम माफ़ी चाहेंगे इमरती आयरनी से भी अगर उन्हें हमारे कुछ सवालों से ठेस पहुंची, लेकिन ये जनता के सवाल थे, उनका फ़र्ज़ बनता है इन सवालों को जवाब देने का। लेकिन क्या ही बोले, अब आप जनता जनार्दन जानते हैं कि सवाल पूछना कितना बड़ा काम हो गया है, कितना मुश्किल काम होता जा रहा है। और इसी सवालों के लिए हम आपके लिए शो लेके आए हैं जिसका नाम है बात बिना सर पैर की। कोशिश करेंगे हर हफ्ते आपको एक शो ऐसा दें और बड़ी हस्तियों से इंटरव्यू लेकर के उनसे सवाल पूछें, आपके पूछे गए सवाल, ताकि आपको पता चले कि जो आप पूछना चाहते हैं उसके जवाब उनके पास हैं कि नहीं है। इस शो को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें।